वाजपेयी से मोदी तक लूटपाट का धंधा भाजपाइयों का खेल है गद्दा। भाजपा सरकार में एक चीज कॉमन है और वो है भारतीय संपदा की लूट। देश में जब जब भाजपा की सरकार बनी है, भारतीय संपदा की लूट का कीर्तिमान रचा गया है। वो चाहे मोदी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दौर में दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई थी। आज नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यूटीआई घोटाला किया था। इस सरकार ने नेहरू जी की बनाई हुई यूटीआई को लूट लिया था। अटल सरकार ने सरकारी इंडियन पेट्रोकेमिकल यानी कि आईपीसीएल अंबानी को बेच दिया था। हिंदुस्तान जिंक को अनिल अग्रवाल को बेच दिया था। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के इसी संधि रास्ते पर चल रहे हैं। मोदी सरकार ने एलआईसी, एसबीआई समेत देश के तमाम बैंकों को लूट लिया है। पोर्ट और हवाई अड्डे समेत देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया गया। मोदी सरकार में दरअसल हुकूमत अडानी अंबानी की चल रही है। कहा जाता है कि अडानी अंबानी की मर्जी के बिना पीएम मोदी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते। जब कभी अडानी अंबानी को बिजनेस में घाटा या नुकसान होता है, मोदी सरकार दूसरे ही दिन पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाने के तेल की कीमत बढ़ाकर अडानी अंबानी के नुकसान की भरपाई करा देती है। मोदी जी के परम मित्र अडानी पर लाखों करोड़ के घोटाले का आरोप है। विपक्ष समेत देश की जनता इस महा घोटाले की जांच की मांग कर रही है, लेकिन पीएम मोदी अडानी का आप बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। यह है भाजपा की सरकार। इस सरकार में मित्रों का सम्मान हो रहा है और देश का नुकसान हो रहा है। सेना को प्राइवेट लिमिटेड बनाने की कोशिश में भाजपा। हिंदुस्तान की सेना, जिस पर पूरे देश को नाज है कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा को लेकर अपनी जान की बाजी तक लगा देने से भी परहेज नहीं करते। हमारी सेना और उसके सैनिक लगातार विषम परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा करते हैं और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां सेना और उनके परिवारों का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन भाजपा सेना और सैनिकों का भी राजनीतिक इस्तेमाल करने से नहीं कतराती है। देश में कई लाख युवा सेना में जाकर देश की सेना की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने नौकरियां निकालना तो दूर, अब तो भाजपा के राज में सरकारी नौकरियों की बात तक करना जैसे किसी तरह का गुनाह हो गया है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया है कि देश की तीनों सेनाओं, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना शामिल है, इन तीनों को मिलाकर 1,55,000 से ज्यादा पद खाली हैं। अगर सिर्फ थल सेना की बात करें तो 1,39,000 पद उसी में खाली हैं। नौसेना में 12,448 पद खाली हैं, जबकि वायुसेना में 7,031 पद खाली हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने पद तीनों सेनाओं में खाली हैं, तो आखिर किस सोच के साथ मोदी सरकार अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर आखिर किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अग्निपथ जैसी स्कीम युवाओं का फायदा कम और नुकसान ज्यादा करेगी। इसे लाकर मोदी सरकार ने युवाओं की लगभग हर उम्मीद को तोड़ दिया है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना एक प्राइवेट कंपनी द्वारा लाई गई योजना लगती है, जिसका काम देश की सेना को मजबूत करने से ज्यादा कुछ और ही नजर आता है। इतने पद खाली होने के बावजूद भर्तियां ना निकालना असल में मोदी सरकार के असल चेहरे को जनता के सामने लेकर आ गया है कि ये सरकार युवाओं की नहीं, मित्रों की हितैषी है।